चले रुक कर लेते हैं केशकाल की खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर केशकाल वन मंडल द्वारा इको पर्यटन केंद्र टाटामारी में 7 दिवसीय हर्बल मेला और पारंपरिक वैद्यों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कांकेर व्रत के लगभग 150 वैद्य राज्य इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में एसडीओ सुषमा जे नेताम, वनौषधि बोर्ड के वनस्पति विज्ञान सलाहकार संगीता श्रीवास्तव ने वैद्य राजों के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इस दौरान केशकाल रेंजर कृष्णा ठाकुर सहित वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वनस्पति विज्ञान सलाहकार संगीता श्रीवास्तव ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों कोंडागांव, केशकाल, कांकेर, नारायणपुर, भानु प्रतापपुर, नहरपुर और कापसी के वैद्य राजों के पारंपरिक ज्ञान का आदान प्रदान कर उसे और समृद्ध करना है। साथ ही विलुप्त हुई औषधीय प्रजातियों का भी अभिलेखीकरण भी किया जा रहा है। इस खास खबर के लिए शाहिद मेमन की खास रिपोर्ट। मेरा नाम कुंवर सिंह साहू, मैं ग्राम सिंगनपुर नया पार्क रहने वाला हूँ, तहसील केशकाल, जिला कोंडागांव का। ठीक है, कब से आप लोग बतौर वैदराज काम कर रहे हैं और क्या-क्या सुविधाएं आप लोग को मिलती हैं? मैं तो पिछले 40 वर्षों से वैदराज का काम कर रहा हूँ और वैदराज सहयोग के लिए फॉरेस्ट विभाग का हम लोगों का भारी सहयोग मिल रहा है। लेकिन विनम्रता ये है कि हम लोगों को यहाँ तक जैसे रायपुर ले जाते हैं पादप बोर्ड तक के, तो उसमें सिर्फ हम लोगों को वैदराज लोगों का, पूरे वैदराज लोगों का शोषण हो रहा है। आने जाने का मानदेय नहीं देते, ना हम लोगों को कोई भत्ता वगैरह भी नहीं मिल रहा। जबकि एक छोटे से चपरासी जाता है, अधिकारी जाता है, उन सब लोगों का भत्ता बनता है, रोजी बनता है। लेकिन आज तक वैदराज लोगों का सिर्फ शोषण के सिवा कुछ नहीं हो रहा। हम अपने पैसा से आ रहे हैं, अपने पैसा से जा रहे हैं। तो इसके लिए मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है, सब लोगों को जैसे रोजी रोटी के इनाम से या वो मिल रहा, हम लोगों को भी पैसा मानदेय के रूप से हमको मिलना चाहिए, पूरे वैदराज को। मेरा नाम वैद राम प्रसाद निषाद, वन औषधालय फरस गांव में मैं पदस्थ हूँ। आज टाटामारी में कार्यशाला का आयोजन हुआ था, क्या सीखने को मिला और क्या महत्व है इस कार्यशाला का? इस कार्यशाला के बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए कि हमारे जितने भी परंपरागत वैद्य हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से परंपरागत जड़ी बूटियों का चिकित्सा करते हैं, ये सब अपना ज्ञान एक दूसरे से साझा किए और साझा करते हुए एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे को सिखाने का ये बहुत अच्छा अवसर मिला। ये कार्यक्रम जो है बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया, बहुत अच्छा है। इसमें हमारा यही दायित्व है कि प्रशासन के जितने भी कानून हैं, नियम है, इसके साथ हम कदम से कदम मिला करके चलें और जितने भी हमारे राष्ट्रीय रोग हैं, इनके बारे में हम इलाज तो देंगे, इलाज देते हुए भी हम पब्लिक को यही सलाह देते हैं कि आप अस्पताल में जाकर के चेकअप करवाइए, अस्पताल में जाकर के इसका इलाज करवाइए। हमारा इलाज होने के बाद भी डॉक्टर साहब को बताइए और दिखाइए। जिस तरह सर्पदंश हो गया, सर्पदंश का हम इलाज करते हैं, 98% हम ठीक कर देते हैं। फिर भी हर पेशेंट को, हर वैद्य का उत्तरदायित्व होता है, उसको हम अस्पताल भेजते हैं। अस्पताल भेज करके उसका पंजीयन करवाते हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर ही खुद उसका उन्होंने घोषित कर देते हैं कि ये ठीक हो गया, रिपोर्ट दे देते हैं। जी, स्वास्थ्य विभाग के साथ हम समन्वय बना करके काम करते हैं। हमारा वैद्य किसी भी स्वास्थ्य कर्मी एवं डॉक्टर एवं जितने भी साइंटिफिक है, इसके साथ कभी नहीं उलझते। उनके साथ हम मिल करके एक साथ, हम तो समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक में भी बैठते हैं सर, बैठ करके उनके साथ अपना विचार रखते हैं और साझा करते हैं, दोनों का आदान प्रदान। ये परंपरागत वैद्यों का सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, रजत जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ मना रहे हैं। तो यहाँ के जितने भी वनवृत्त हैं, वहाँ के जो वैद्य हैं, उन सभी का एक साथ मिलके उनका एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ये जो वैदराज हैं अपने जो भी ज्ञान है, परंपरागत ज्ञान, उनका वो साझा करेंगे, ताकि जो उनके जो ज्ञान है और ज्यादा बढ़ सके। और जो विलुप्त हो रही प्रजातियां, जो इनको अभी नहीं मिल रही है औषधि निर्माण के लिए, उन पे भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन से औषधि पौधे विलुप्त हो रहे हैं और इनका जो ज्ञान है, उनका अभिलेखीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मैडम, आज यहाँ के भानु प्रतापपुर से, फिर उसके बाद कापसी से, फिर उसके बाद आपका कांकेर से, कोंडागांव से, नारायणपुर से, ये सभी जगह से कम 100 से 150 के आसपास यहाँ वैदराज इकट्ठा हुए हैं। आपका नाम और पदनाम? जी, मैं संगीता श्रीवास्तव, मैं वनौषधि बोर्ड में वहाँ पे कंसल्टेंट बॉटनी के पोस्ट में पदस्थ हूँ।